मुहावरा आंख का तारा या आंख की पुतली, आप कोई भी बोल सकते हैं, आंख का तारा बोल सकते हैं या आंख की पुतली। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। आप ऐसे बोलते हैं, किसी कहानी में पढ़ने को मिल जाता है, या किसी से आप बात बोलते हैं, यह आंख का तारा है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत तरह का होता है। एक प्रयोग हम आपको दिखाए हैं वाक्य में, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। मुहावरा है खून का प्यासा। खून का प्यासा अर्थ होगा जानी दुश्मन होना, जानी दुश्मन होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, उसकी क्या बात कर रहे हो, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। खून का प्यासा, खून का प्यासा हो गया है, यानी जानी दुश्मन हो गया है मेरा। ठीक। मुहावरा है खून ठंडा होना। खून ठंडा होना अर्थ होगा उत्साह से रहित होना, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, भयभीत, डरना, भयभीत होना। वाक्य प्रयोग होगा आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया, यानी भयभीत हो गया, डर गया। मुहावरा है गढ़ फतह करना, अर्थ होगा कठिन काम करना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। मुहावरा है गधे को बाप बनाना, अर्थ होगा काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। काम अगर आपको निकालना है किसी से, अगर मूर्ख व्यक्ति है, उसको गधे को बाप बनाना अर्थ होता है। ठीक है, यानी उससे काम निकालने के लिए खुशामद करना। मूर्ख व्यक्ति से भी काम निकाल को गधा को जब जरूरत पड़ता है, जब समय पड़ता है, तो गधा को बाप बनाना पड़ता है। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है, यानी किसी से काम निकलवाना वह अच्छी तरह से जानता है, बखूब जानता है। मुहावरा है घर घाट एक करना। घर घाट एक करना अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, यानी नौकरी पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया और उसने घर घाट एक कर दिया, यानी करना। ये आपका मुहावरा हो गया और इसका अर्थ हो गया कठिन परिश्रम करना। आगे मुहावरा देखेंगे, दिन गंवाना अर्थ होगा समय नष्ट करना। दिन गंवाना, आप अक्सर किसी से बोल देते हैं दिन गंवाना, समय काट रहा है, समय नष्ट कर रहा है, दिन गंवा रहा है। ठीक है, ये मुहावरा हो गया। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है, यूं ही दिन गंवा रहा है, यूं ही समय नष्ट कर रहा है, बेकार बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसी तरह टाइम पास कर रहा है। ठीक है, इसका मुहावरा है दिन गंवाना और इसका अर्थ हो जाएगा समय नष्ट करना, समय बर्बाद करना। मुहावरा है पासा पलटना। पासा पलटना अर्थ हो जाएगा स्थिति उलट जाना, स्थिति जो है उलट जाना, पासा पलट जाता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखेंगे, क्या करे पासा ही पलट गया, पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था हो कुछ गया, सोचा कुछ और था कुछ और हो जा रहा है, यानी जो मैं सोच रहा हूं वह नहीं हो रहा है, यानी पासा पलटना। इसका अर्थ हो जाएगा उल्टा, उलट जाना। कोई बात आप सोचते हैं, समझते हैं, वह स्थिति उलट जाता है, वह परिस्थिति आपके सोचने के अनुसार नहीं होता है, तो उसी पर आप बोलेंगे पासा पलटना। मुहावरा है पीछा छुड़ाना, अर्थ हो जाएगा जान छुड़ाना।
पीछा छुड़ाना, किसी से आप पीछा छुड़ाते हैं ना, किसी से जान छुड़ाना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखेंगे, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं। बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से उससे हम पीछा छुड़ा कर आया हूं, यानी जान छुड़ा कर आया हूं। आगे देखेंगे दोस्तों, मुहावरा है नजरबंद करना। अर्थ होगा जेल में रखना, नजरबंद करना। वाक्य प्रयोग होगा गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था। गांधी जी को कई बार अंग्रेजों ने नजरबंद करके रखा था, यानी जेल में रखा था। उसको नजर नहीं आने देना, किसी को नजरबंद करके रखना, जेल में रखना। मुहावरा है धरना देना। अर्थ होगा अकड़ कर बैठना, अकड़ कर बैठना। कई बार धरना दिया जाता है, धरना देना, अकड़ कर बैठना। वाक्य प्रयोग हो गया सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं, यानी अकड़ कर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मुहावरा है दीवारों के कान होना, दीवारों के कान होना। अर्थ होगा किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा, यानी अक्सर कहा जाता है दीवार का भी कान होता है, दीवार का भी कान है, यानी किसी गोपनीय बात को भी प्रकट होने से खतरा। यानी आप ऐसा किसी से मत कहिए, दीवार का भी कान होता है, कोई सुन लेगा, ऐसे कहा जाता है। यानी किसी गोपनीय बात को संकट होता है, खतरा होता है कि यह कहीं बात आउट ना हो जाए, इसका अर्थ ये हो गया। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग दीवारों दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, सावधानी रखा करो, कोई सुन ना ले, कोई जान ना ले, कोई आउट ना हो जाए बात। इसलिए कहा जाता है दीवारों को भी कान होता है, तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। मुहावरा है थक कर चूर होना, थक करके चूर हो जाना। अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया हूं। यानी गर्मी के दिन में, मई में बहुत धूप निकलता है, उस धूप में 4 किलोमीटर चल करके पैदल मैं थक कर चूर हो गया हूं। इसका मुहावरा हो जाएगा थक कर चूर होना, यानी बहुत थक जाना, थकावट हो जाना। मुहावरा है तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। अर्थ होगा थोड़ी सी मदद, तिनके का सहारा होना, यानी थोड़ी सी, कम से कम थोड़ी सी भी मदद किसी को मिल जाए तो तिनके का सहारा हो जाता है। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। यानी मोहित को कोई पैसा नहीं दे रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, उसके बहुत जरूरत थी पैसे की, उस समय उसको मदद किया मैंने 100 रुपये दे करके। तो मोहित ने हमें खुशी से खुशी को बोला डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, यानी कोई डूब रहा है उसको एक सहारा भी मिल जाए ना, एक छोटा सा सहारा, और डूबने से बच सकता है। तो वहीं बोल रहा है कि इसको मदद थी 100 रुपये की, तो इसे मदद मिल गया, मैंने 100 रुपये दे दिए इसे। तो वहीं बोल रहा है कि उस खुशी खुशी होकर कि तिनके का सहारा, यह मुहावरा का अर्थ कर रहा है, अर्थ का प्रयोग कर रहा है, मुहावरा का प्रयोग। इसका अर्थ होता है थोड़ी सी मदद। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। मुहावरा है डंका बजाना, डंका बजाना। अर्थ है प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सब टीमों को क्रिकेट में हरा दिया और अपना डंका बजा दिया, यानी प्रभाव जमा दिया, अपना प्रभाव जमा दिया, वहां पे अपना पावर दिखा दिया। आगे के देखें दोस्तों, मुहावरा है टांग अड़ाना। अर्थ होगा अड़चन डालना, अड़चन डालना। वाक्य प्रयोग देखेंगे हर बात में टांग ही अड़ाते हो,
या कुछ आता भी है तुम्हें। यानी कह रहा है कि हर बात में तुम टांग अड़ाते हो या तुम्हें कुछ आता भी है, किसी को कुछ आता भी नहीं है और हर बात में बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहता है, इसलिए बोल रहा है। दोस्तों आगे के मुहावरा है जूते पड़ना, अर्थ होगा बहुत निंदा होना। जूते पड़ना बहुत निंदा होना, इसका अर्थ वाक्य प्रयोग देखेंगे, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाक्य प्रयोग हो गया। मुहावरा आगे है छोटा मुंह बड़ी बात। बोलते हैं ना अक्सर किसी शब्द में, किसी आप भी बोल देते होंगे छोटी मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ा बात। अर्थ होगा हैसियत से अधिक बात करना, जो आपकी हैसियत है, जो आपकी रियलिटी है, उससे अधिक बात बोलना, अधिक चढ़ बढ़ के बोलना। वाक्य प्रयोग है अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। हमें जो रियलिटी है उसी रियलिटी में रहना चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, हैसियत से अधिक बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में हमें पछतावा मिलता है। मुहावरा है जख्म पर नमक छिड़कना। अर्थ है दुखी या परेशान को और परेशान करना। यानी जख्म पर नमक छिड़कना, तुम बहुत जब मेरे जख्म पर नमक छिड़क रहे हो, अक्सर ऐसा आप बोल देते हैं। वही बोल रहा है दुखी या परेशान को और परेशान कर देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखेंगे जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा, बुरा भला कहने लगा सोहन ने भिखारी को, तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। यानी परेशान को और परेशान नहीं करना चाहिए। भिखारी तो पहले से ही परेशान है, उस परेशानी की वजह से वह भीख मांग रहा है, उसे भला क्या बोलना, इसलिए वह बोल रहा है कि किसी को जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। ये मुहावरा में बोल रहा है। ठीक है, और इसका अर्थ हो जाता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। मुहावरा है दोस्तों टक्कर खाना, यानी बराबरी करना। टक्कर खाना, मैं टक्कर खाना यानी बराबरी करना। वाक्य प्रयोग है जो धूर्त हैं उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ। जो धूर्त हैं उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं है। मुहावरा है ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना मार डालना। वाक्य प्रयोग है अपहरण कर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया, यानी मार डाला, ठिकाना लगा दिया। अक्सर ये बोला जाता है ठिकाना लगा दिया यानी मार दिया। ठीक है, आगे है मुहावरा डंके की चोट पर, डंके की चोट पर खुलम खुल्ला, खुलम खुल्ला, डंके की चोट पर। वाक्य प्रयोग है शेर सिंह जो भी काम करता है, शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पे काम करता है, यानी इसका अर्थ हो गया खुल्लम खुल्ला करता है। मुहावरा है दोस्तों दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना। अर्थ हो जाएगा अत्यधिक हर्ष होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया, यानी खुशी से फूले ना समाना। ये भी एक मुहावरा है। यहाँ पे अत्यधिक हर्ष होना, खुश होना। जब वर्षों बाद, कई दिनों बाद बेटे ने घर पर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे का मुहावरा देखेंगे। मुहावरा धब्बा लगना। अर्थ होगा कलंकित करना। वाक्य प्रयोग होगा मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया, खुद पर धब्बा लगा लिया यानी कलंकित कर लिया, अपना एक चिन्हित बना लिया। मुहावरा है दोस्तों प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना यानी जान की परवाह न करना। ये अर्थ हो गया जान की परवाह न करना, प्राणों की बाजी लगा लिया। वाक्य प्रयोग देखेंगे चिंता मत करो
प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी तुम चिंता मत करो, डरो मत, भयभीत मत हो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा जब तक उसको जान है। ठीक है, वो अपनी जान की भी परवाह न करके वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी जान की वह बाजी लगा दिया है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक मुहावरा है, प्राणों की बाजी लगाना, यानी अर्थ हो जाएगा जान की परवाह न करना। मुहावरा है दोस्तों आगे, नाम डुबोना। नाम डुबोना यानी प्रतिष्ठा या मर्यादा आदि खोना। जो आपकी प्रतिष्ठा है, वो आपकी मर्यादा है, उसको नाम डुबाना एक मुहावरा के अर्थ में आप बोल सकते हैं कि आप नाम डुबा दिए, यानी प्रतिष्ठा खो दिए, मर्यादा खो दिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखेंगे, सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। सीमा एक लड़की का नाम है और वह घर से भाग करके वह उसके अपने माता पिता का नाम डुबो दिया, यानी प्रतिष्ठा जो है या मर्यादा जो है वह खराब कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों मुहावरा जी खट्टा होना। जी खट्टा होना अर्थ होगा मन में वैराग पैदा होना। मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग हो गया, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। यानी मन में वैराग पैदा होना, अब मेरे दादाजी को तो शहर से जी खट्टा हो गया है, अब वो गांव में रहते हैं, अब गांव में रहना पसंद करते हैं। मुहावरा है, छलनी कर डालना। अर्थ होगा शोक विहवल कर देना। शोक विहवल कर देना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरे कलेजा छल्ली कर डाला है, अब तुम मुझसे बात मत करो। और तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छल्ली कर दिया, अब तुम मुझसे बात मत करो। अब ये मना कर रहा है इसे बात करने से। आगे मुहावरा है तो दोस्तों, चहल पहल होना। चहल पहल होना यानी रौनक होना, बहुत चहल पहल है, ऐसे बोलते हैं। दीपावली के समय, दिवाली के समय चहल पहल है, बहुत रौनक है, चारों तरफ रौनक है, चारों तरफ चहल पहल है। वाक्य प्रयोग देखेंगे, दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है, बहुत रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से मुहावरा में बात करते हैं, बहुत चहल पहल है, चहल पहल होना, रौनक होना। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना। अक्सर बोलते हैं भाई बहुत सो रहे हो, घोड़े बेच करके सो रहे हो, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं आज तो मैं इतना सोया हूं, लग रहा है कि घोड़ा बेच कर सोया हूं, यानी बेफिक्र होना। ठीक है दोस्तों, बेफिक्र होना अर्थ हो जाएगा इसका। वाक्य प्रयोग देखेंगे, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या छोड़ो घोड़े बेचकर सो। अब बोलते हैं कि बेटी तो ब्याह दी, अब क्या, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आप घोड़े बेचकर सो, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे की मुहावरा है, गोद लेना। गोद लेना अर्थ है दत्तक बनाना या अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विद्युत अपनाना, पुत्र बनाना। ठीक है, गोद लेना किसी दूसरे बच्चे को अपनाना, अपना बनाना, उसे बोलते हैं गोद लेना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, महिमा दीदी ने जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। जब उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बच्चा को गोद ले लिया, यानी अपना लिया उसे। ठीक है, उस दूसरे बच्चे को। आगे दोस्तों मुहावरा, खोज खबर लेना। खोज खबर लेना यानी समाचार मिलना, समाचार मिलना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए। मोहन के दादाजी घर मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए। बहुत से लोगों ने
उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। यानी खोज खबर लेना, समाचार लेना, यानी किसी के बारे में सर्च करना, समझना, ठीक है, समाचार लेना। यानी यहाँ पे मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए। ये घर छोड़कर चले गए तो बहुत सारे लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। आगे दोस्तों मुहावरा आंखें सेकना। आंखें सेकना, दर्शन का सुख उठाना। दर्शन का सुख उठाना वाक्य प्रयोग है। बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंख सेकने ही जाते हैं या आते हैं। ठीक है, आगे की मुहावरा है दोस्तों खून के आंसू रुलाना। खून के आंसू रुलाना ये तो बहुत बोला जाता है। खून के आंसू रुलाना अर्थ होगा बहुत सताना या परेशान करना। किसी को खून के आंसू रुलाना यानी किसी को बहुत परेशान करना या बहुत सताना। ठीक है, वाक्य प्रयोग होगा रामू कलयुगी पुत्र है। रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। कलयुग का पुत्र है, ऐसे बोल देते हैं, कलयुग चल रहा है, कलयुगी पुत्र है, बहुत सता रहा है, अपने माता पिता को परेशान कर रहा है, यानी खून के आंसू रुला रहा है। ठीक है, मुहावरा है दोस्तों आगे गागर में सागर भरना। यह भी बहुत पॉपुलर मुहावरा है, बहुत यूज किया जाता है। गागर में सागर भरना अर्थ हो जाएगा एक रंग ढंग पर न होना। एक रंग ढंग पर न होना। वाक्य प्रयोग होगा उसका क्या भरोसा। उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, एक रंग में नहीं रहता। ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये भी एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, और यहाँ पे एक अर्थ आ जाएगा रंग ढंग पर न रहना, गागर में सागर भरना। ठीक है दोस्तों, आगे के देखेंगे मुहावरा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना यानी घाट घाट का पानी पिया हूं मैं, ऐसे बोल देता हूं, मैं घाट घाट का पानी पिया हूं। अर्थ हो जाएगा हर प्रकार का अनुभव होना। हर प्रकार का अनुभव होना यानी घाट घाट का पानी पीना। वाक्य प्रयोग होगा मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उन्हें कौन धोखा दे सकता है। उन्हें कौन धोखा दे सकता है, वो तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हर प्रकार का उसका अनुभव है, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। आगे की मुहावरा है दोस्तों चोटी और एड़ी एक पसीना एक करना। चोटी और एड़ी का चोटी और एड़ी का पसीना एक करना यानी खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। यानी उसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। ठीक है, एक करना। मुहावरा है दोस्तों आगे जी खट्टा होना। जी खट्टा होना अर्थ हो जाएगा मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग है मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। ठीक है, आगे मुहावरा देखेंगे। मुहावरा है जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना यानी बुरा भला कहना। ठीक है, किसी को आप जली कटी सुना रहे हैं यानी किसी को बुरा भला कह रहे हैं। वाक्य प्रयोग है मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुनाया दी। ऑफिस में काम करने वाले लोग अक्सर टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे पंक्चुअल रहते हैं, और इसने थोड़ा जरा सा क्या लेट कर दिया एक दिन, उसके बॉस ने जली कटी सुना दिया। ठीक है, यानी बुरा भला कह दिया, बुरा भला कहने लगा। मुहावरा आगे झांसे में आना। झांसे में आना अर्थ है धोखे में आना। धोखे में आना। वाक्य प्रयोग है वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। यानी किसी के झांसे में आ गया, किसी को धोखे में आ गया, किसी के चलबाजी में आ गया। वह बहुत होशियार होते हुए भी, वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मुहावरा झांसे में आना। ठीक,
और अर्थ हो जाएगा धोखे में आना, धोखे में आना।